गुजरे रविवार को शहर के मुख्य चौक में हुई एक अनोखी घटना ने सभी को चौंका दिया। एक मुसलमान युवक रेहान जब अपनी दोस्त के साथ बाजार जा रहा था, तभी अचानक अज्ञात व्यक्तियों ने उस पर रंग डाल दिया। रंग की बहार में न केवल रेहान खुद को सने पाया, बल्कि यह घटना देखते ही देखते तनाव का कारण बन गई। क्या यह सिर्फ एक बेवजह का मजाक था या इसके पीछे कोई गंभीर मंशा छिपी थी? भीड़ में हलचल के बीच रेहान की आंखों में भय और हैरानी थी। उसकी आशंका सही निकल रही थी। कई लोग इसे जानबूझकर किया गया हमला मानते थे। पुलिस की गाड़ी संकेतों पर तेजी से आई। एक अधिकारी ने भरे माहौल में कहा, हम इसकी पूरी जांच करेंगे। लेकिन सवाल यह था कि क्या वाकई यह एक साधारण घटना थी या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था? पुलिस ने स्थानीय नेताओं के सामने लेते हुए एक जांच समिति का गठन किया, लेकिन जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की तो उन्हें कुछ और ही मिला। फुटेज में नजर आ रहे संदिग्ध के चेहरे पर एक वास्तविकता थी जो भय पैदा करने वाली थी। वह व्यक्ति किसी जाने माने नेता के खिलाफ खड़ा था। क्या यह रंग डालना एक साधारण सा हल्का फुल्का मजाक था या उस पीछे एक राजनीतिक चाल? जैसे जैसे शाम होती गई, स्थानीय समुदाय के कई नेता एकजुट होकर शांति बनाने की अपील करने लगे, लेकिन उस अपील के पीछे छिपा हुआ डर और संदेह इस घटना को और भी गंभीर बना दिया। रेहान का कहना था, मैं केवल अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा था। क्या उसका यह सवाल इस शहर की सामुदायिक बुनियाद को हिला देगा? रात थी और शहर की गलियों में खामोशी छा गई थी, लेकिन इस खामोशी के बीच एक रहस्य अपनी सजगता दिखा रहा था। क्या वास्तव में लोग एकजुट होंगे या यह घटना और विभाजन का कारण बनेगी? प्रशासन ने वादा किया था कि वह दोषियों को नहीं छोड़ेगा। जब तक जांच जारी थी, शहर के लोग एक विचित्र सच्चाई का सामना कर रहे थे। जांच की प्रक्रिया ने धीरे धीरे एक नया मोड़ लिया। कुछ दिनों बाद पुलिस ने संदिग्ध के बारे में जानकारी जुटाई। वह व्यक्ति, जिसका नाम समीर था, एक स्थानीय राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता था। सभी को पता था कि उसकी पार्टी के बड़े नेता की चुनावी अभियान में प्रत्यक्ष भागीदारी थी। यह जानकारी शहर में एक नई हलचल का कारण बनी। रेहान के मामले ने अब एक नया रंग ले लिया था। लोगों ने इसे राजनीतिक खेल मानना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर भी इस घटना के बारे में अशांत चर्चाएं होने लगीं। कुछ लोग इसे धार्मिक पहचान के संदर्भ में देख रहे थे, जबकि अन्य इसे समाज में बढ़ती विभाजन की लहर के संकेत मानते थे। एक स्थानीय सभा में, जहां रेहान भी उपस्थित था, विभिन्न समुदायों के नेता एक मंच पर आए। रेहान ने अपनी बात रखते हुए कहा, हम सभी को एक साथ आना चाहिए। हमें अपनी पहचान से पहले इंसान होना चाहिए। उसके शब्दों ने वहां मौजूद लोगों को प्रभावित किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी बात का विरोध भी किया। इस बीच जांच आयोग ने बढ़ती परिस्थितियों पर कड़ी नजर रखी। राजनीतिक अस्थिरता के साथ साथ लोगों में बढ़ती असहमति ने प्रशासन को चिंतित कर दिया। एक नेता ने कहा, हमें इस तरह की घटनाओं को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, लेकिन लोगों की भावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। समुदाय में तनाव बढ़ने लगा। कुछ लोग सड़कों पर प्रदर्शन करने लगे, जबकि अन्य शांति के लिए आंदोलन कर रहे थे। यह समय था एकजुटता का, लेकिन डर और संदेह ने लोगों को अलग कर दिया। रेहान की कहानी अब केवल उसकी नहीं रह गई थी। यह शहर की पहचान और उसके मूलभूत मूल्यों की लड़ाई बन चुकी थी।